आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। सेंधवा के इतिहास में एक ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और उसे सुना गया है, और उसके सुनने के बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार को नोटिस मिल गया है। ये बड़ी बात है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा के लिए। तो मौजू क्या है, मामला क्या है, उसे जानते हैं। दरअसल मामला ये है कि बड़वानी जिले के सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता बीएल जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्य सरकारों पर करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है। उस कर्ज के बावजूद ना फंड है ना बजट है, और उसके बावजूद ऐसे चुनावी वायदे, मुफ्त की रेवड़ियों वाले वायदे किए जा रहे हैं, और उससे वायदों से ना तो सरकार के पास में फंड है ना ही बजट है। और ऐसे में जो घोषणाएं की जा रही है उससे सीधा असर, उसका नुकसान जो है आम जनता को होगा। आइए जानते हैं क्या मामला है। जैन साहब, दोनों ही राज्य सरकार को नोटिस मिल चुका है, और नोटिस मिलने के बाद में उनसे 4 हफ्तों में जवाब भी मांग लिया है। बिल्कुल, क्या मामला है? दरअसल हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक दायरे में काम करना होता है। अगर हम बात करें तो कोई भी सरकार हो, उसको वित्त वर्ष के पूर्व एक बजट बनाना होता है, जिसमें ये तय करना होता है कि ये काम हमें करना है और इसकी फंड में व्यवस्था इस तरह से होगी। और उस बजट को विधानसभा में रखा जाता है, वहाँ सारे मेंबर्स डिस्कशन करते हैं, वहाँ पास किया जाता है। उसके बाद कैबिनेट और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उस बजट के हिसाब से काम होते हैं, और उस बजट के दायरे में फंड की व्यवस्था होने पे सरकार किसी भी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करें, उसमें एक आम नागरिक को या मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। किंतु आपके पास अगर बजट नहीं है और आप घोषणाएं करते हैं, तो सवाल ये कि आप पैसा लाएंगे कहाँ से। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान सरकार हो, यहाँ के मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं अपनी मनमर्जी से घोषणाएं कर देते हैं। घोषणा कर देना अच्छी बात है, किसी योजना से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस घोषणा के बाद इसका फंड कहाँ से आएगा, ये सवाल मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा अधिकार किसी मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं दे रखा है कि वे जहाँ चाहे अपनी मनमर्जी से घोषणाएं कर दें। इस प्रकार की घोषणाएं करने से मध्य प्रदेश शासन का बजट बिगड़ रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, और हालात ये अगर रहे तो किसी दिन ये होगा कि जो आपने आज चुनावी घोषणाएं कर दी है वो कुछ महीने चलेगी और बाद में बंद हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि उस लाभान्वित व्यक्ति को भी निराशा होगी और सरकार का बजट भी बिगड़ेगा। इसलिए आपको जो भी घोषणाएं करना है करते जाएं, पर उसको बजट में शामिल करें और उसकी फंड की व्यवस्था करें। और इसके बगैर आप घोषणाएं करते हैं वो चुनावी लाभ के लिए मानी जाएगी, और वो नहीं करना चाहिए। इससे आम करदाता का हित प्रभावित होता है। इसी बात को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई 6 अक्टूबर को हुई, जिसमें देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी एवं डॉक्टर जस्टिस पारदीवाला जी, जस्टिस मिश्रा जी ने इस केस को कल सुना, और मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किए हैं कि 4 सप्ताह में इस याचिका के संदर्भ में उठाए गए मुद्दों का जवाब प्रस्तुत करें। उनके जवाब आने के बाद में फिर सुनवाई होगी कोर्ट में। कोर्ट आगे क्या निर्णय लेता है ये भविष्य के गर्त में है, किंतु मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से चुनावी रेवड़ियाँ बांटी जाती है, राजनीतिक दल अपने हितों के लिए काम करते हैं, उस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी और ये आम जनता के हित में होगा। मध्य प्रदेश में आने वाला समय चुनाव का है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है 1000 रुपये लाडली बहना के नाम से। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा कर दी है कि वे हर महीने 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे। क्या लगता है आपको, ये मुफ्त की योजनाएं किस तरीके से, क्या इससे मध्य प्रदेश का उद्धार होगा? मुझे लगता है कि इस प्रकार की घोषणाएं सब चुनावी लाभ के लिए की जाती है ये, और यदि इनके पास फंड सरप्लस फंड है तो ये 1500 नहीं 5000 रुपये किसी को दे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। किंतु जनता को ये बताना चाहिए कि ये फंड हमारे पास आएगा, आप 5000 दीजिए ना किसी महिला को, हमें इससे क्या आपत्ति हो सकती है।
पर आपको ये बताना होगा पहले कि हम इस योजना को लगातार चलाएंगे और इस फंड की व्यवस्था ऐसे होगी, अन्यथा आप कर्ज ले लेकर के इस योजनाओं को चलाएंगे, परिणाम ये होगा कि यहाँ का आम नागरिक कर्जदार बन जाएगा। और इन मुख्यमंत्रियों का तो कुछ नहीं जाना है, आम नागरिक यहाँ का कर्जदार बना रहेगा। ये थे हमारे साथ में BL जैन साहब, जिन्होंने एक ये बात कही है कि जिस तरीके से आम नागरिक पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में हर एक नागरिक पर लगभग अगर कर्ज का बोझ का अगर एक एक आदमी का हिसाब लगाया जाए तो लगभग 40,000 एक व्यक्ति पर कर्ज है। तो जिस तरीके से ये मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त की रेवड़ियां को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, जिसके लिए हमें जैन साहब खुद बताएंगे क्या। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो कुछ सोचते हैं कि देश के विकास के लिए रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री गंभीरता से इस बात को अगर कहता है तो सभी को इसका पालन करना चाहिए। ये हमारे देश के और हर नागरिक के हित में है। तो देखिए, इस तरीके से PM मोदी ने ये कह चुके हैं कि भाई मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जता दिया है, दोनों ही राज्य सरकारों को नोटिस दे दिया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आम जनता को जो वायदे किए जा रहे हैं उसका सीधा असर उन्हीं आम जनता पर होगा, क्योंकि दोनों ही राज्य सरकारों पर भारी भरकम कर्ज है और उस कर्ज से कैसे निजात पाएं, इसको लेकर क्या योजनाएं हैं ये उन्हें सोचना है। तो जिसको लेकर अधिवक्ता हमारे साथ हैं, मैं BL जैन साहब, उन्होंने याचिका दायर की और याचिका के बाद अब सुनवाई हो गई है। सुनवाई में दोनों राज्य सरकारों से 4 हफ्तों में नोटिस के चलते जवाब मांगा गया है। आगे जो भी सुनवाई होगी उसकी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक चिंता व्यक्त की है कि इसमें आम जनता को नुकसान होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ लीडर्स के लिए जफर अशरफी के साथ नजमुद्दीन शेख की रिपोर्ट।